नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज के ताज़ा बुलेटिन। लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आप तक दिन की सारी अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। यूएई में शुगर टैक्स ले रहा नया रूप, बाजार में पैक्ड ड्रिंक्स की कीमतों में बदलाव। अल खैल रोड पर सुबह में ट्रैफिक जाम के कारण हुई कई सड़क दुर्घटनाएं। यूएई में नमक की अधिक खपत पर चिंता, पब्लिक हेल्थ नियम प्रस्तावित। दुबई के इंटरनेशनल सिटी में हुई पेड पार्किंग लागू। यूएई में होने वाला है मौसम और भी सर्द, एनसीएम ने जारी की चेतावनी। दुबई पुलिस ने सोशल मीडिया पर नकली घरेलू कामगार भर्ती विज्ञापनों को लेकर जारी की चेतावनी। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। यूएई में शुगर टैक्स ले रहा नया रूप, बाजार में पैक्ड ड्रिंक्स की कीमतों में बदलाव। यूएई ने 2026 से शुगर टैक्स के नियमों में बड़ा परिवर्तन किया है, जिसका सीधा असर पेय पदार्थों की कीमतों पर पड़ा है। पुराने नियमों के तहत टैक्स को सीधे रिटेल कीमत पर लगाया जाता था, लेकिन अब टैक्स मुख्य रूप से उस ड्रिंक में मौजूद चीनी की मात्रा के आधार पर तय होगा। इस बदलाव के बाद हैवी शुगर वाले पेयों की कीमतों में वृद्धि देखी गई है, जबकि कम शुगर वाले विकल्पों पर टैक्स कम या स्थिर है। हालांकि डाइट सोडा और कुछ लो शुगर उत्पादों की कीमतें कम भी हुई हैं। बता दें कि यह स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की सरकारी कोशिश का एक प्रयास है। इस कदम का उद्देश्य लोगों को ज्यादा चीनी वाले उत्पादों से हटाकर स्वस्थ विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि मोटापा, डायबिटीज और हृदय संबंधी बीमारियों का जोखिम कम हो सके। सरकार ने इसे रचनात्मक टैक्स नीति बताते हुए कहा है कि यह न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाएगा, बल्कि पोषण मानकों को भी उन्नत बनाएगा। अल खैल रोड पर सुबह में ट्रैफिक जाम के कारण हुई कई सड़क दुर्घटनाएं। यूएई के अल खैल रोड E44 पर हाल ही के दिनों में मुख्य सड़कों पर भारी ट्रैफिक जैम और कई दुर्घटनाओं की खबरें सामने आई हैं, जिससे सुबह के समय यातायात काफी प्रभावित हुआ। बता दें कि यह सड़क दुबई के एक प्रमुख मार्गों में से है, जो शहर को बाहरी इलाकों से जोड़ती है और रोजाना हजारों गाड़ियां इस पर से गुजरती हैं। वहीं इस ट्रैफिक जैम की कई वजहें हैं। जहां एक तरफ बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या है, तो दूसरी तरफ सड़क पर घटित छोटे बड़े एक्सीडेंट्स ने भी यातायात को मंद किया है। अधिकारियों ने ड्राइवरों से समय से निकलने, लाइव ट्रैफिक अपडेट चेक करने और सावधानी से गाड़ी चलाने की सलाह दी है। प्रदूषण और डिले समय बढ़ने के कारण काम पर पहुंचने का समय भी प्रभावित हुआ है, जिससे कई लोगों को वैकल्पिक रूट्स प्रयोग करने पड़ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नए सार्वजनिक परिवहन विकल्पों को और बेहतर सड़क प्रबंधन सिस्टम के आने तक यह जाम कम नहीं होगा। वहीं सरकारी सूत्रों के मुताबिक यह समस्या आबादी वृद्धि और इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर के कारण उभर रही है और लंबे समय में सुधार के लिए व्यापक रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। यूएई में नमक की अधिक खपत पर चिंता, पब्लिक हेल्थ नियम प्रस्तावित। यूएई में स्वास्थ्य अधिकारी यह चेतावनी दे रहे हैं कि लगभग 96% नागरिक और निवासी रोजाना सोडियम यानी नमक की सुरक्षित सीमा से अधिक खा रहे हैं, जो कि उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी रोगों और किडनी समस्याओं जैसी गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों से जुड़ा है। सरकार अब नमक की खपत को कम करने के लिए पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड में नमक की अधिकतम सीमा तय करने वाले नियम लाने की योजना पर काम कर रही है। पैकेज्ड खानों, स्नैक्स और अन्य प्रोसेस्ड उत्पादों में छिपा हुआ सोडियम स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों के तहत सरकारी अधिकारी अब उपभोक्ताओं को लेबल पढ़कर खरीदारी करने, उच्च नमक वाले उत्पादों से बचने और हेल्दी ऑप्शंस चुनने के लिए जागरूक कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इन नियमों का उद्देश्य केवल उपभोक्ता व्यवहार बदलना नहीं है, बल्कि खाद्य निर्माताओं को भी स्वस्थ रेसिपी विकसित करने के लिए प्रेरित करना है, ताकि पूरे देश में हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा और जीवन शैली रोगों के जोखिम को कम किया जा सके। अगर इन नई नीतियों को मंजूरी मिलती है, तो इससे खाद्य उद्योग में व्यापक गुणवत्ता सुधार और उपभोक्ता स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। दुबई पुलिस ने सोशल मीडिया पर नकली घरेलू कामगार भर्ती विज्ञापनों को लेकर जारी की चेतावनी। दुबई पुलिस ने निवासियों को सोशल मीडिया पर फैल रहे नकली घरेलू कामगार और सहायक स्टाफ भर्ती विज्ञापनों से सावधान रहने को कहा है। बता दें कि इन विज्ञापनों में स्कैमर्स अपने आप को वैलिड रिक्रूटमेंट एजेंट या फिर रिक्रूटर सर्विस प्रोवाइडर बताकर लोगों से पहले पैसे लेते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। दुबई पुलिस के एंटी फ्रॉड सेंटर ने कहा कि ऐसे स्कैम लगातार बढ़ रहे हैं और इनका लक्ष्य निवासियों से पैसे लूटना है। पुलिस ने जोर देकर कहा कि घरेलू सहायकों की भर्ती केवल यूएई के लाइसेंस प्राप्त और मान्यता प्राप्त रिक्रूटमेंट कार्यालयों के माध्यम से ही करें, ताकि नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं दोनों को कानूनी सुरक्षा और अधिकार मिल सके। पुलिस के बी अवेयर फ्रॉड अभियान के तहत
बी अवेयर ऑफ फ्रॉड अभियान के तहत अधिकारियों ने कहा कि इन मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और किसी भी ऐसे फ्रॉड सर्विस प्रोवाइडर को दुबई पुलिस स्मार्ट ऐप या फिर ई क्राइम पोर्टल या फिर 901 नंबर के माध्यम से तुरंत रिपोर्ट किया जाना चाहिए। इस चेतावनी का मकसद लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी की बदलती तकनीकों के बारे में अधिक जागरूक करना और उन्हें कानूनी चैनल्स के उपयोग के लिए प्रेरित करना है, जिससे भविष्य में और अधिक लोग इस तरह के स्कैम से बच सके और इसके शिकार न हो। दुबई के इंटरनेशनल सिटी में हुई पेड पार्किंग लागू। दुबई के इंटरनेशनल सिटी के लिए 1 फरवरी 2026 से पेड पार्किंग सिस्टम लागू होने वाला है, जिसे पार्किंग सेवाओं को बेहतर प्रबंधित और असमर्थित पार्किंग से निजात दिलाने के लिए लागू किया जा रहा है। सरकारी एजेंसी पार्किंग पीजेएससी ने आधिकारिक घोषणा कर दी है कि अब इस क्षेत्र में कार पार्किंग पर शुल्क देना अनिवार्य होगा, जिससे यह दुबई के अन्य व्यस्त इलाकों की तरह पेड जोन का हिस्सा बन जाएगा। इंटरनेशनल सिटी में पार्किंग कोड 621Q निर्धारित किया गया है और राशि 30 मिनट के लिए 2 दिरहम से लेकर 24 घंटे के लिए 25 दिरहम तक रखी गई है। पार्किंग फीस सुबह 8 बजे से मध्य रात्रि तक लागू रहेगी और रविवार तथा सार्वजनिक छुट्टियों में फ्री रहेगी। स्थानीय निवासियों के लिए एक फ्री परमिट प्रति यूनिट उपलब्ध होगा, लेकिन अतिरिक्त वाहनों पर पेड पार्किंग या सदस्यता शुल्क लागू होगा। आवेदनों को 15 जनवरी 2026 से पार्किंग मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट के जरिए किया जा सकता है। पेड पार्किंग प्रवेश पहले से ही एरिया में साइन बोर्ड्स लगाए जा चुके हैं ताकि लोग नियमों से पूर्व परिचित हो सके। उद्देश्य है कि पार्किंग का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो। इसका उद्देश्य ये है कि पार्किंग का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो, अवैध पार्किंग कम हो और दैनिक यात्रियों के लिए उपलब्ध स्थानों में सुधार हो। रहवासियों का मानना है कि यह कदम पार्किंग उपलब्धता बढ़ा सकता है, विशेष रूप से व्यस्त शाम के समय जब मुफ्त पार्किंग की मांग भारी रहती है। दुबई आरटीए ने दुबई में 4 नई बस रूट्स जोड़ी। 70+ रूट्स का किया गया आधुनिकीकरण। दुबई के रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी आरटीए ने अपने सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में महत्वपूर्ण विस्तार किया है, जहां 4 नई बस सेवाएं शुरू की गई हैं और 70 से अधिक मौजूदा रूट्स का पुनर्गठन किया गया है, जिससे यात्रियों को बेहतर सेवा मिल सकेगी। इन नई बस रूट्स का उद्देश्य ऐसे इलाकों को जोड़ना है जो पहले परिवहन सुविधा में कम कनेक्टेड थे और इससे कम विकसित क्षेत्रों वाले निवासियों को दैनिक यात्रा के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे। आरटीए ने कहा है कि यह कदम दुबई की स्मार्ट सिटी विजन और सार्वजनिक परिवहन पर निर्भरता बढ़ाने का रणनीति का हिस्सा है, जो ट्रैफिक जैम और प्रदूषण को कम करने में सहायक होगा। इसके अलावा कई पुराने रूट्स को समय मार्ग और स्टॉप्स के हिसाब से ट्रांसफॉर्म किया गया है ताकि यात्रियों के लिए इंतजार और ट्रांसफर का समय कम हो। आरटीए अधिकारियों के अनुसार यह परिवर्तन खासकर पीक समय में बस सेवाओं की दक्षता को काफी बढ़ाएगा। नए रूट्स के साथ ही बसों की संख्या, पेमेंट और यात्री सुविधाएं भी बेहतर की जा रही हैं, जैसे कि डिजिटल भुगतान, रियल टाइम अपडेट और एयर कंडीशनड वेटिंग हॉल। और आने वाले हफ्तों में यात्रियों से फीडबैक लेकर और भी बेहतर सुविधाओं की योजना बनाई जाएगी। यूएई में होने वाला है मौसम और भी सर्द। एनसीएम ने जारी की चेतावनी। यूएई के मौसम विभाग ने आगामी मौसम पर एक विशेष चेतावनी जारी की है। अनुमान है कि 10 जनवरी से 22 जनवरी 2026 तक यह शीतकाल अपना सबसे ठंडा रूप दिखाएगा, यानी मौसम और भी ज्यादा ठंडा होगा। इस दौरान सुबह और रात का तापमान सामान्य से काफी नीचे गिरने की संभावना है और कई हिस्सों में हवाएं और ज्यादा ठंडी हो सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस ठंडे मौसम में सर्द हवाएं, कम रात का तापमान और विशिष्ट इलाकों में तापमान गिरावट शामिल है, जिससे बाहर रहने वाले लोगों और विशेषकर बच्चों तथा बुजुर्गों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। इस सर्दी का असर यूएई के शहरी और ग्रामीण इलाकों दोनों पर पड़ेगा और लोगों को अतिरिक्त गर्म कपड़े, वाहन देखभाल और सावधानी पूर्वक सड़क यात्रा के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी चेताया है कि गर्मी की तुलना में इस ठंडे मौसम में थकावट, जलन और मौसमी संक्रमण जैसे जोखिम बढ़ सकते हैं, इसलिए उचित तैयारी, पोषण और सुरक्षित ट्रांसपोर्ट ऑप्शन चुनना आवश्यक है। दुबई में स्कूलों और सार्वजनिक पार्कों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान शुरू। दुबई सरकार ने ग्रीन इनिशिएटिव के तहत स्कूलों, सार्वजनिक पार्कों और खुले स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें हजारों पेड़ लगाए जाएंगे। ये पहल न केवल शहर को और अधिक हरित बनाने की दिशा में है, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता, स्वच्छ हवा और सामाजिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देती है। बता दें कि यह वृक्षारोपण अभियान शहर के विभिन्न हिस्सों में किया जाएगा, खासकर उन इलाकों में जहां बच्चों और परिवारों के लिए खुला वातावरण महत्वपूर्ण है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इससे न केवल पर्यावरणीय लाभ होंगे, बल्कि समुदायों यानी कम्युनिटीज को भी प्राकृतिक स्थलों के और अधिक उपयोग करने की प्रेरणा मिलेगी। दुबई के अधिकारियों ने कहा है कि यह कदम यूएई के शाश्वत विकास लक्ष्यों और उचित
वन आवरण बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है जो शहरी जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। स्कूलों में छात्रों को भी इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल करके प्रकृति और रिस्पॉन्सिबिलिटी का महत्व सिखाया जाएगा। स्थानीय समुदायों को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में यह पहल हवा की गुणवत्ता में सुधार लाएगी और दुबई को एक और इको फ्रेंडली शहर के रूप में स्थापित करेगी। दुबई का यूएई फ्लैग गार्डन इस वीकेंड हो रहा बंद, घूमने का है अंतिम अवसर। दुबई में नेशनल फेस्टिवल के दौरान लोकप्रिय हुआ स्थल यूएई फ्लैग गार्डन इस वीकेंड 10 जनवरी 2026 को अपनी प्रदर्शनी समाप्त कर रहा है। बता दें कि यह गार्डन हर साल नेशनल डे और यूएई फ्लैग डे के मौके पर स्थापित किया जाता है और हजारों झंडों के साथ देशभक्ति का प्रतीक बन जाता है। रिपब्लिक डे के उत्सव के हिस्से के रूप में इस बगीचे में हजारों यूएई के झंडों को उमसुकीम बीच पर लगाया गया है। बुर्ज अल अरब के साथ यह दृश्य इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हो चुका है। परिवार, युवा जोड़े और पर्यटक इस आकर्षक स्थान पर फोटो खिंचवाने, पिकनिक मनाने और एक देशभक्ति भरा माहौल अनुभव करने आते हैं। अगर आप इसे देखना चाहते हैं या अंतिम मौका लेना चाहते हैं तो 10 जनवरी से पहले जाने का यह अंतिम अवसर है। जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल में 23.96 रुपया है जो पिछले दिन 24 रुपए थी। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 38.51 नेपाली रुपी है जो कि पिछले दिन 38.53 नेपाली रुपी था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.61 बांग्लादेशी टका है जो कि पिछले दिन 32.68 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.6 पाकिस्तानी रुपी है जो कि पिछले दिन 74.67 पाकिस्तानी रुपी था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 24.07 भूटानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 24.08 भूटानी करेंसी था। क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 407.90 दिरहम प्रति ग्राम है जो कि पिछले दिन 406.20 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी आज की गोल्ड रेट की 18 के की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 9,910 रुपए होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 498.50 दिरहम प्रति ग्राम है जो कि भारतीय मुद्रा में 12,000 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 496.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 538.50 दिरहम प्रति ग्राम है जो कि पिछले दिन 536.25 दिरहम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 13,203 रुपए होते हैं। अब क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो आज एक यूएई दिरहम में 24.54 रुपए है जो कि पिछले दिन 24.58 रुपए थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 39.32 नेपाली रुपी है जो कि पिछले दिन 39.35 नेपाली रुपी पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 33.30 बांग्लादेशी टका है जो कि पिछले दिन 33.32 पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 76.20 पाकिस्तानी रुपी है जो कि पिछले दिन 76.25 पाकिस्तानी रुपी थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 24.58 भूटानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 24.59 पर थी। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ।